इससे पहले हमारी एक जगह कथा थी महाराज जी, शोभा यात्रा हो रही थी, कलश, कुछ लोग थे, लंबी चौड़ी तो थी नहीं, ऐसा मेरा कोई उसमें मुझे आनंद भी नहीं आता कि बहुत बड़ा कोई ऐसा रोड शो किया जाए भागवत जी को लेकर। एक सहज सी शास्त्र की मर्यादा थी तो उसका अनुगमन हो रहा था। 25-50 लोग थे, उन्हीं बीच में एक बाहर के बहुत बड़े नेताजी भी आए हुए थे। भागवत जी की शोभा यात्रा में बार बार सब उनको कहवे, पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए। सरल आदमी थे, कथा के प्रेमी, कुछ न बोले, पीछे पीछे पीछे। सब लोग आगे, घर वाले, वो बेचारे बिल्कुल पीछे। हमें पता था पर हम भी कुछ नहीं बोले। भाई सही बात है, हम क्या या व्यवहार में क्यों फंसे। थोड़ी देर के बाद कथा हुई। आगे वहां एक ब्लॉक बना हुआ था परिवार का, दूसरा मुख्य अतिथियों का, तीसरा संतों का, चौथा फिर और। पहले वो आगे आके बैठे तो एक जने बोले आप यहां क्यों बैठे, पीछे बैठिए। बेचारे दूसरे वाले में बैठ गए। फिर यहां क्यों बैठे, तो बेचारे संतों, अरे ये संतों का है, यहां भी नहीं बैठिए। करते करते सबसे पीछे बैठे। थोड़ी देर में संचालक महोदय भागवत जी का पूजन कराते हुए सबका स्वागत करते थे। स्वाभाविक था, पहले मुख्य यजमान ने ही पूजन किया, फिर स्वागत के क्रम हुए। थोड़ी देर बाद उनकी पदवी और उपाधियों के साथ जब उनका नाम लेकर के स्वागत किया तो वो बेचारे मंच पर पधारे, माल्यार्पण किया। हमने उनको राधारमण जी का पटुका प्रसादी दिया। अब जब वो मंच से उतरे तो पीछे जाने लगे, पीछे बैठे। तो एक आदमी बोला आप यहां क्या बैठे, आगे बैठिए। फिर दूसरा आदमी बोला अरे वहां क्यों, और आगे बैठिए। तीसरा बोला अब आप यजमान परिवार के संग बैठिए। चौथा बोला मुख्य यजमान के आसन पर ही बैठिए। पांचवा बोला अरे आप मंच पर बैठिए। मैंने कि बस करो, थोड़ी देर बाद तो यहीं बैठा दोगे। महिमा का इतना प्रभाव है महाराज। न जानने से थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति को सबसे पीछे बिठा दिया गया, उसकी उपाधि और उसकी स्थिति का विचार होते ही वही लोग अब उसको सबसे आगे लेकर आना चाहते हैं। इसलिए शास्त्रों ने यह निर्देश किया है, सदा वस्तु निर्देशात्मक महात्म का गान होने से उसके स्वभाव, उसके प्रभाव का बोध जीव को होता है और उससे उसके प्रति श्रद्धा की जागृति होती है। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है? सामान्यतः मैं कथा प्रसंग में तो जन्माद्यस्य से ही प्रवेश करूंगा। महात्मा तो पद्म पुराण का भी लिया जा सकता है, स्कंद पुराण का भी लिया जा सकता है, या अन्य भी कोई भाव आचार्य परंपरा का लिया जा सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्रीमद् भागवत के महात्मा का गान करते हैं। हमारी गौड़ीय परंपरा के प्रथम भागवतीय टीकाकार, जैसे रामानुजी संप्रदाय में वीर राघव चरण पाद हैं, जैसे श्री वल्लभ संप्रदाय में श्री सुबोधनीकार हैं, जैसे श्री मधुसूदन सूर्यपाद हैं, जैसे श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं श्रीमद् भागवता विद सुरतरुस्तारांकुर सज्जनी स्कंदैर द्वादशभिस्तत प्रविलसद भक्त्याल बालोदय द्वात्रिंशत्रिशतम चयस्य विलसत् छाका सहस्त्रण्यलम पर्णान्यष्ट दशिष्ट दो तिसुलभो वर्वर्ति सर्वोपरि। तदनुरूप ही श्री चक्रवर्ती पाद और गौड़ीय संप्रदाय श्रीमद् भागवत का महात्म वर्णन करती है। गौड़ीय संप्रदाय भागवत का महात्म कहती है कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राग्रहो न। ये भी श्रीमद् भागवत का महात्मा है। निश्चित रूप से प्रसिद्ध तो वही है जब देवर्षि नारद सनकादिकों से मिले और पूछा आप क्यों उदास हैं, तब भक्ति से उनकी भेंट की चर्चा नारद जी ने करी
और जब नारद जी ने बताया सनकादिकों को, तो सनकादिकों ने आनंद नाम के तट पर दिव्य भागवत का समायोजन किया, जिसमें केवल महात्मा को सुनने से ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और भक्ति प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई। और जब उसी सभा में नारद जी ने पूछा किस किस प्रकार के पापियों को भागवत पवित्र करती है, तब आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई गई, जिसमें संत की कृपा से प्राप्त हुए फल को गैया को खिलाया तो गौकर्ण हो गए, और बहन के पुत्र को धुंधली ने ले लिया, वो धुंधकारी हो गया, और दोनों एक पूर्णिमा के चंद्रमा और एक अमावस्या की रात्रि की तरह बड़े। एक दिन जब महाराज गौकर्ण का अपमान किया, जब महाराज आत्मदेव ब्राह्मण का अपमान किया गया, तब गौकर्ण के उपदेश से उससे वैराग्य की जागृति हो गई, और महाराज ये धुंधकारी का भयंकर वासना चारों तरफ फैलने लगी, प्रेत योनि में पहुंच गया। और गौकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो 7 दिन में उसे मोक्ष मिल गया। भैया ये भी सुनाई दिया हमने। हाँ, प्रसिद्ध वाला भी छोड़ो ना, समास व्यास योगतः। पर भागवत जी का महात्मा क्या है? मूलभूत रूप से पूर्ण विचार करके विशेषतः गौड़ीय संप्रदाय में महाराज जी श्रीमद् भागवत सबसे प्रधान ग्रंथ है। हर संप्रदाय का एक प्रधान ग्रंथ है। सब लोग कह रहे हैं क्योंकि भागवत जी वैश्विक ग्रंथ है, परंतु जैसे श्री रामानुजीय परंपरा में अगर भक्ति द्योतक कुछ है तो वाल्मीकि रामायण है। श्री रामानंदीय परंपरा में अगर भक्ति द्योतक कुछ है तो श्री रामचरितमानस है। महाराज एक परंपरा का परिवेश है, समझिए। हालांकि भागवत जी वैश्विक ग्रंथ है,